नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। और किचन में आज बनाने जा रही हूं मैं एक ख़ास रेसिपी जो त्योहारों की जान है। और त्योहारों पे जो भी मिठाई बनाई जाती है अधिकतर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन इसको बनाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसलिए दीपावली आने वाली है तो 5-6 दिन पहले ही ये चीज़ बना के रख लीजिए और फिर नंबर वाइज से अपनी पसंद की मिठाइयाँ बनाइए, बहुत टेस्टी बनती हैं। फिर ये बना के रख लेने से आपकी मेहनत भी बहुत कम हो जाती है। तो जी हाँ, ये है मावा घर पे बनाने की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल है इसको बनाना, लेकिन हम इसको बनाने का एक तरीका बताएंगे जिससे आपका मावा बिल्कुल सिल्की, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बिना किसी काला पड़े और बहुत ही चमकदार बनेगा। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और फिर दूध छानकर फिर डालना है। ये ध्यान रखना है कि दूध को सीधे ही नहीं लेना है, छान के लेना है। तो मैंने भैंस का दूध लिया है 3 लीटर। अब इसका बनाएंगे हम मावा। तो इसके बाद गैस को चला दिया है और इसमें अभी फुल फ्लेम पर इसको चलाएंगे और बीच बीच में हम चम्मच से या पलटे से इसको चलाते रहेंगे। तो जो साइडों में ये दूध थोड़ा चिपक जाता है इसको भी उतारते रहिए, क्योंकि ये ही मावा है और साइड में वो वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको उतारते जाइए और धीरे धीरे करके आपका दूध धीरे घटता जाएगा। ये देखिए और गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखिए आधा दूध हो गया है। अब इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। तो बीच बीच में आप छोड़ के दूसरा काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दूध आपका बाहर ना निकले। मावा बनाने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो कोई भी मिठाई बनाते हैं तो मावे की ज़रूरत पड़ती है, और बाहर बाज़ार के लाने से अच्छा है कि आप घर पे बना के रख लीजिए। तो ये महीने 1.5 महीने में भी ख़राब नहीं होगा। और बाहर बाज़ार का लेके आएंगे तो वो 3-4 दिन में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें मिलावट होती है और ये प्योर शुद्ध होता है। तो घर पे ही इसको बनाइए। बस ये है कि इसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। ये ध्यान रखना है, नीचे लग जाएगा तो फिर उसमें स्मेल होने लग जाएगी। तो बीच बीच में आप चलाते रहिए। और अब इस स्टेज पर देखिए दूध हमारा गाढ़ा होता जा रहा है और साइड में हम हटाते भी जा रहे हैं। तो इस स्टेज पर ध्यान रखना है कि अब इसके पास ही खड़े रहना है, क्योंकि अब इसके चिपकने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। लगातार इसे चलाते रहना है। और आप चाहे तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें चिपके न, और लगातार इसे चलाते रहना है तो जल्दी ही ये बिल्कुल गाढ़ा भी हो जाएगा। उस स्टेज पर इसको लगातार चलाते रहना है। और फिर क्या करना है कि अब देखिए इस तरह गाढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा हम और गाढ़ा करेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें चमक लाने के लिए घी। 2 काम करेगा घी, एक तो नीचे चिपकेगा नहीं, दूसरा ये बिल्कुल सिल्की और बहुत ही चमकदार मावा बनेगा। ये देखिए इतना। अब इस स्टेज पर क्या करना है कि इसमें घी डाल देना है। तो मैं 2 चम्मच भर के इसमें घी डाल रही हूँ। घी डालने से नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और मावे में चमक भी आ जाएगी। अब ये ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते रहना है। और दूध हमारा बिल्कुल घट के 1/4 रह गया है। अब इस स्टेज पर इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर यदि आपका मावा चिपकेगा नहीं ना, नीचे लगेगा नहीं, तो आपकी मिठाइयाँ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। यदि यहाँ पर लग गया तो उसमें स्मेल हो जाएगी, जो भी मिठाई बनेंगी उसमें स्मेल हो जाएगी और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी वो मिठाई। तो ये बात ध्यान रखना है, इस स्टेज पर बहुत ध्यान रखना है। और छींटे भी लगेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कोई बर्तन या प्लेट आगे लगा लीजिए जिससे कि आपको छींटे न लगे। तो जलने का भी डर है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन ये देखिए मावा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इस स्टेज पर क्या करना है कि आपको कोई मिठाई बनानी है ना, जैसे बर्फ़ी बनानी है, तो इस स्टेज पर आप इसमें चीनी डाल दीजिए। और फिर वो थोड़ी डालेंगे तो फिर चीनी जब पिघलेगी तो ये मावा थोड़ा पतला हो जाएगा। लेकिन हमें इसे लगातार चलाते रहना है। और फिर थोड़ा गाढ़ा होने पर इसे एक प्लेट में घी लगा के रख लेंगे। और फिर जब ठंडा हो जाए तो फिर बर्फ़ी की शेप में हम काट सकते हैं। और जो भी मिठाई आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और नहीं तो इस तरीके से मावा थोड़ा और गाढ़ा करके उसे एक बर्तन में निकाल के रख लीजिए। जब ठंडा हो जाए तो उसे फ्रिज में रख लीजिए। और फिर जितने दिन चाहें आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और मन में आए जो मिठाई बना सकते हैं। तो दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो मावा बना के साइड में रख लीजिए। और फिर जब जो सी मिठाई बनानी हो आप ताज़ा ताज़ा बनाइए
और त्योहारों का मज़ा लीजिए। तो ये मावे की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको आधे को तो निकाल के साइड में रख लूँगी, जिससे मैं दूसरी मिठाई बनाऊँगी, और आधा मैं इसी बर्तन में रखूँगी और इससे मैं बनाऊँगी नारियल मावा लड्डू, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। क्योंकि ये मावा जो भी मिठाई में डालेंगे ना तो वो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। तो इसको तो मावे को तो मैं साइड में रख रही हूँ, और जो बचा हुआ है उसमें नारियल की बूरा डाल के फिर चीनी डाल के और मैं लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे, और ये ख़राब भी नहीं होंगे। आप फ्रिज में स्टोर करके महीने 1.5 महीने के लिए आप रख दीजिए। आपके लड्डू या जो भी मिठाई बनाएंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है। तो आप भी इस तरीके से मावा बनाकर अपनी मनपसंद मिठाइयाँ बनाइए, दीपावली का त्यौहार मनाइए। और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।